हेलो बच्चों, अगर आप भी जेई मीन्स 2027 के लिए या जेई मीन्स 2028 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ये वीडियो ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। क्यों होने वाला है? चैनल जरूर नया है बच्चा, टीचर पुराना हूँ, वो भी कोटा का हूँ। पर आज आपके लिए लेके आया हूँ बच्चा जेई मीन्स जिस चीज को बार बार पूछता है, मोस्ट रिपीटेड जो पैटर्न है जेई का, ताकि आप अच्छा से स्कोर कर सको। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं, जेई मीन्स 2025 में ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मीन्स 2024 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 23 में 2 बार पूछा गया, 22 में पूछा गया, फिर 21 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। तो ये क्या है? रिपीटेड पैटर्न है। 20, 21, 22, 23, 23 में 2 बार, 24, 25, 25 में 2 बार, तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे पैटर्न को तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। तो पहले वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और ऐसी वीडियो, अमेजिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगा? पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बेस पे पीवाईक्यूज कराऊंगा। इसके पीवाईक्यू काफी आसान है, कुछ कुछ तो 30 सेकंड में कर लेंगे, कुछ 1 से 1.5 मिनट में कर लेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न क्या है। न्यूटन पावर सम है क्या चीज बच्चा? कि अगर कोई अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है बच्चा, क्या दी हुई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स दिए हुए हैं बच्चा अल्फा कॉमा बीटा। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन है और अपन को साथ में दे दिया कोई एस एन या पी एन या कुछ भी गामा एन, कुछ भी दे सकता है, जो दे रखा है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। इसमें जरूरी नहीं है सिर्फ अल्फा एन प्लस बीटा एन हो, इसमें कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो एस एन है वो आपको कुछ दे दे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अल्फा की पावर एन प्लस माइनस के टू बीटा की पावर एन, कुछ इस टाइप से भी दे सकता है। तो इसकी एक खास बात होती है कि ये जो पैटर्न है बच्चा, इसकी 3 कंसेक्यूटिव पावर क्या करती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अच्छा सर, कैसे करती है वो समझिए। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं ए एस एन लिखूंगा, तो बी के साथ क्या लिखूंगा? कंसेक्यूटिव पावर, यानी एन के पहले क्या आएगी? एन माइनस वन बच्चा। सी के लिए क्या आएगा? एन माइनस टू इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अच्छा, इससे में सर हर कंसेक्यूटिव पावर सेटिस्फाई करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन एन जो है बच्चा वो क्या होना चाहिए? 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ आ सकता है ए एस थ्री, एन की जगह 3 डाला तो बी एस टू आएगा, सी एस वन आएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं बोलूं एन की जगह मैं 5 रख दूं, 4 रख दूं, 10 रख दूं, ये तब भी इस क्वेश्चन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 5 माइनस वन क्या हो जाएगा? 4, फिर 5 माइनस टू क्या हो जाएगा? 3। तो ऐसा होता क्यों है सर, ये तो बताइए। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। ए है अपने पास बच्चा, एस एन है, एस एन की वैल्यू क्या है बच्चा? अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस वन है, यानी अल्फा की पावर एन माइनस वन और बीटा की पावर एन माइनस वन। फिर क्या है बच्चों? सी है, और अल्फा की पावर क्या लिख देता हूँ? एस एन माइनस टू को एन माइनस टू और बीटा की पावर एन माइनस टू। इसमें तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या करें भाई, मुझे जब भी क्या दिखता है एज ए स्टूडेंट कि अल्फा और बीटा, तो मैं क्या करता हूँ? टर्मिनोलॉजी को कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो अल्फा अल्फा वालों को मैंने एक तरफ लिख लिया बच्चा, तो ए इंटू अल्फा की पावर एन, बी इंटू अल्फा की पावर एन माइनस वन और सी इंटू अल्फा की पावर एन माइनस टू। अच्छा सर, इससे क्या हो जाएगा? तो देखिए अभी क्या होता है। ऐसे ही बीटा बीटा को क्लब कर रहा हूँ, ए बीटा की पावर एन प्लस बी बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस सी बीटा की पावर एन माइनस टू। अच्छा सर, ये प्रूफ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बेटा प्रूफ से भी अभी जैसे जेईई मींस 2023 का क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें प्रूफ का थोड़ा सा यूज आएगा बच्चा, नहीं तो इसलिए पता होना चाहिए। तो अल्फा की पावर अगर एन माइनस टू में कॉमन ले लूं बच्चा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा बच्चा अपने पास a इंटू अल्फा स्क्वायर, खुद बताइए। a इंटू यहाँ n है पावर, यहाँ n माइनस टू है, मतलब इसके पास 2 पावर ज्यादा है, तो क्या बचेगा? a अल्फा स्क्वायर। यहाँ एक पावर ज्यादा है इससे, यानी b इंटू अल्फा और प्लस का c। सिमिलरली यहाँ से भी बीटा की पावर n माइनस टू सबसे छोटी कॉमन है, क्या बच जाएगा? बीटा की पावर 2 b इंटू बीटा प्लस का c। अब जैसे ये पावर बची, तो मुझे पता है यार अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक के रूप है, तो अल्फा तो इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c ये तो 0 होने वाला है सर। सिमिलरली a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c ये भी सर 0 होने वाला है। सर ये तो यही टर्मिनोलॉजी बच गई, यानी 0 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा? 0 होगा। यानी कि कोई भी कंसेक्यूटिव पावर हो यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा, तो वो हमेशा इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख दूं a इंटू एस ट्वेंटी प्लस बी इंटू एस नाइनटीन प्लस सी इंटू एस एटीन, तो इसकी भी वैल्यू क्या आने वाली है? 0, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव पावर है, हायर पावर फिर उससे लोअर फिर उससे लोअर पावर क्वाड्रेटिक के अंदर। तो देखिए इस पैटर्न पे कितने सारे क्वेश्चन आए और कितने इजीली हम इस क्वेश्चन को करेंगे वो समझते हैं। क्या दिया हुआ है अपन को? सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जेईई मींस 2025 का। लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस,
ठीक है, इक्वेशन दे रखी है गामा डेल्टा बी द रूट ऑफ दिस, पी एन दे रखा है दिस, क्यू एन दे रखा है दिस, और अपन को इसकी वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले अगर आपको पता लगाना है कि न्यूटन पैटर्न है या नहीं, तो आपको दिख रहा होगा यार अल्फा एन प्लस बीटा एन, गामा एन प्लस डेल्टा एन, इस टाइप। तो जब भी अल्फा एन प्लस बीटा एन टाइप दिखे मतलब ये कहीं ना कहीं किसका क्वेश्चन है बच्चा, न्यूटन पैटर्न का। और न्यूटन पैटर्न जब भी दिखे तो कंसेक्यूटिव पावर क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो यहाँ देखो मुझे क्या क्या पावर चाहिए, 25, 24 और 23। मतलब कि अगर मैं बोलूं बच्चा कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16, इसके रूट क्या है बच्चा, अल्फा और बीटा, उसने यही बोला है। तो अल्फा और बीटा एन जो पीएन है इसकी कंसेक्यूटिव पावर इसको क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई। मतलब कि एक्स स्क्वायर की जगह हाईएस्ट यानी t25 लिख देता हूँ, कोफिशिएंट 1 ही है। फिर कोफिशिएंट है रूट 3, उससे एक पावर कम यानी 24, माइनस 16 कोफिशिएंट है, फिर पावर उससे एक कम p23, क्या होगा, 0 होगा। ये मुझे पता लग चुका है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट हैं गामा एन और डेल्टा एन, ये दे रखे हैं अपन को। तो इसकी भी कंसेक्यूटिव पावर इसको सेटिस्फाई करेगी। यहाँ भी हाईएस्ट पावर 25 है, तो q25 रखा एक्स स्क्वायर की जगह। फिर कोफिशिएंट है बच्चा 3, तो प्लस 3 कोफिशिएंट, x की जगह एक पावर कम हो जाएगी q24, फिर माइनस 1 कोफिशिएंट q23, एक पावर कम, क्लियर, इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे चाहिए देखो p25 प्लस रूट 3 p24, दिखा क्या, हाँ सर दिख गया है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा, यहाँ से अगर आप कंसीडर करो तो p25 प्लस रूट 3 p24, इसकी वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लेता हूँ तो 16p23 आएगा। हाँ, यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन में डाल दूं तो 16p23 अपॉन 2p23। अरे वाह सर ये तो हो गया, p23 से p23 कैंसिल, ये तो 8 आ गया। सिमिलरली मुझे यहाँ चाहिए q25 माइनस q23, तो q25 माइनस का q23 इक्वल्स टू माइनस 3q24, यही होगा। यानी कि यहाँ से अगर देखूं तो इसको क्या लिख दूं, माइनस 3q24 अपॉन q24, q24 से q24 कैंसिल आउट हो गया, 8 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों, 5, तो ये प्लस का 5। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था। आइए देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार क्या किया है, उल्टा पूछ लिया बच्चा जेईई मेंस ने। क्या pn इक्वल्स टू अल्फा एन प्लस बीटा एन तो दे दिया, p10 की वैल्यू दे दी, p9 की दे दी और p8 की दे दी, p1 की भी दे दी। लेकिन अपन से क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो, ऐसी इक्वेशन निकालनी। तो भाई सबसे पहला काम तो मैं क्या करूं, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लूं जिसके रूट क्या हो, अल्फा और बीटा, मैंने मान लिया। तो ऐसी इक्वेशन मैंने मान ली कि यार वो इक्वेशन कुछ है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमेशा इसी फॉर्म में होती है जहां n नॉन 0 होता है। यहां से अगर मैं नोटिस करूं बच्चा तो मुझे एक चीज क्या समझ में है कि अगर ये है और pn दे रखा है अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो pn की कंसेक्यूटिव पावर इसको सेटिस्फाई करेगी। हाईएस्ट पावर है 10, फिर 9, फिर 8, यानी AP10 प्लस BP9 प्लस CP8, ये मस्ट भी क्या होने वाला है बच्चा, 0 होने वाला है। यहां से अगर मैं नोटिस करूं बच्चा AP10 यानी A इंटू 123 प्लस B इंटू, यहाँ से अगर देखूं P9 की वैल्यू कितनी है, 76। फिर यहाँ से देखूं C इंटू P8 यानी 47 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ये चीज मुझे क्लियरली समझ में आ चुकी है। साथ में अपन को बोला है P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 1। यानी कि अगर मैं यहाँ से नोटिस करूं बच्चा तो P ऑफ 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अगर आपने देखा हो यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, ये P1 निकाल रहा हूँ, n की जगह 1 रख रहा हूँ। तो अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 किसके इक्वल है, 1 के, यानी सम ऑफ रूट किसके इक्वल है बच्चा, 1 के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था बच्चों, माइनस का b अपॉन ए, यानी कि ये 1 के इक्वल है, b और a, तो यानी a इक्वल्स टू यहाँ से क्या पता चल चुका है बच्चा, माइनस b के इक्वल है। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो माइनस का 123 b लिख देता हूँ a की जगह, प्लस 76b प्लस 47c इक्वल्स टू 0। यानी अगर b यहाँ से कॉमन ले लें बच्चा, b अगर कॉमन ले लें तो माइनस 123 प्लस 76 यानी माइनस 47 प्लस 47c इक्वल्स टू 0, यानी 47c इक्वल्स टू 47b यानी b इक्वल्स टू c। तो यहाँ से साफ साफ पता लग गया बच्चा कि a जो है वो माइनस b के इक्वल है, यानी a एक्स स्क्वायर है, b किसके इक्वल है, माइनस x के, और b ही किसके इक्वल है, c के, यानी सी भी किसके इक्वल है, माइनस ए के। यानी कि a कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन आई जिसके रूट क्या है बच्चा, अल्फा और बीटा।
अब मुझे ऐसी निकालनी है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते थे बच्चा, 1 सम ऑफ रूट एक्स इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, या फिर ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन कि x की जगह 1/x रख दो। आप दोनों ही मेथड से कर सकते हो, मैं दूसरा मेथड भी इसका बता देता हूँ अभी, वो ज्यादा इजी पड़ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा अगर एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा। अच्छा, जिसको ये नहीं पता है वो लिख भी देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है बच्चा, सम ऑफ रूट इंटू एक्स, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही लिखते हैं इक्वेशन, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही लिखा मैंने। तो अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है यानी 1 होगी बच्चा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, यानी कि यहां से अगर अपन देखें तो अल्फा बीटा तो -1 है, नीचे माइनस रखा, ऊपर क्या है अल्फा प्लस बीटा, वो भी क्या है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, डी ऑप्शन अपने इक्वेशन के क्या आ गए रूट। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे x को 1/x से रिप्लेस कर दो, तो x को अगर 1/x से रिप्लेस करोगे, मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ आपको लास्ट में, कि 1/x दूसरा मेथड माइनस 1/x -1, एलसीएम लेंगे तो 1 -x स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ x, तो ये क्या आ गया, माइनस को उधर ले जाते हैं तो x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल्स टू 0, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है डी। इसी तरह से अगर देखा तो जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन आया, अब ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और फिर मेरे को बता सकते हैं, नहीं तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिएगा अगर किसी को नहीं आता है तो ये स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दो रूट है जहां अल्फा बड़ा है बीटा से, इस इक्वेशन के रूट हैं क्वाड्रेटिक के, और पी एन अल्फा एन माइनस बीटा एन, जैसे ये दिखा अल्फा एन और माइनस बीटा एन या प्लस बीटा एन, तो ये न्यूटन पैटर्न है, मतलब कंसेक्यूटिव पावर इसको क्या करेगी बच्चा, सेटिस्फाई करेगी। अब कंसेक्यूटिव पावर क्या है, यहाँ 10, 11 और 12, बट आंसर किसमें दिया हुआ है, 9 में, मतलब यहाँ 4 टर्मिनोलॉजी इंक्लूड हुई बच्चा। तो मेरे को 4 टर्मिनोलॉजी करनी है, तो मुझे तो पहले समझ में आ गया कि कंसेक्यूटिव पावर यानी एक्स स्क्वायर की जगह P12, एक्स की जगह क्या रखूंगा, उससे एक पावर कम, माइनस √3 कोफिशिएंट, उससे एक पावर कम, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बच्चा। अब मुझे तो 9 भी चाहिए, तो 9 कब आएगा, जब एक और पावर कम ले लेते हैं, तो चलो 11 से स्टार्ट कर लेते हैं इस बार, तो P11 माइनस फिर उससे एक पावर कम यानी P10 माइनस √3 P9 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 0। और मैंने आपको ये पहले भी समझाया है बच्चा कि कोई भी कंसेक्यूटिव पावर है ये इसको हमेशा क्या करती है, सेटिस्फाई। अब देखिए मुझे जो रिक्वायरमेंट होगी मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ, मुझे ये निकालना है एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो देखिए 11 11 कहीं दिख रहा है, तो 11 इंटू √3 इंटू P10 है, यहाँ पर भी 11 √2 इंटू P11 है, तो 11 को साथ ले लिया, √2 इंटू P11, फिर है 11 P12, इसको भी साथ ले लिया, प्लस का क्या आएगा, सॉरी यहाँ से आएगा माइनस का 10 √2 P10, फिर आएगा प्लस का 10 P11 इक्वल्स टू, अपन को वैल्यू निकालनी। तो देखिए 11 सब में से कॉमन है, माइनस भी अगर कॉमन ले लूं बच्चा तो ये P12 तो हो गया प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का √2 P11, और ये भी माइनस का √3 P10। अच्छा सर ये ऐसा माइनस कॉमन लेते ये तो पूरा सेम दिख गया, मतलब इसकी वैल्यू तो सर 0 हो गई। यहाँ से अगर देखा नोटिस किया तो इसमें भी माइनस अगर कॉमन ले लें अपन या नहीं ले तो भी चल जाएगा। अगर मैंने 10 कॉमन लिया सिर्फ, तो देखो P11 को आगे लिख लेता हूँ, माइनस √10 को पीछे लिख लेता हूँ, तो P11 माइनस √2 P10 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा, 3 रूट जो है P9 वो तो बाहर आ जाएगा, उधर की साइड आ जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई √3 P9, आगे 10 था तो 10 √3 P9, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। कितना इजी सा क्वेश्चन था, 1 मिनट में आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं बच्चा, क्या a and b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए मैंने कहा था जेईई मेंस में यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दो का डिफरेंस है, 21 17 और 19 यहाँ पावर दे रखी है, और यहाँ ये भी नहीं बोला कि यार अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। तो सबसे पहली चीज तो मुझे समझ में आई कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर -7x -1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट दिए हुए हैं मुझे बच्चा अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा की जगह इस बार सॉरी ए और बी दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन के अंदर, तो ए और बी लिख लेते हैं। अब मैंने नोटिस किया कि यहाँ दी हुई है ए की पावर 21, तो मेरा तो पहला काम क्या है भाई, सेम को क्लब करना, यानी A21 प्लस A17, फिर B21 प्लस B17, फिर अपॉन में A19 प्लस B19,
यानी कि अगर नोटिस करूं तो ये तो A17 कॉमन ले लिया तो A4 प्लस 1, और यहां से B17 कॉमन ले लिया तो B4 प्लस 1। अब इसकी अगर आप वैल्यूज निकाल लो तो आपका काम हो जाए। क्लियर? तो अब मैं निकाल के दिखाता हूं आपको वैल्यू कैसे। अब भाई मुझे चाहिए a की पावर 4 की वैल्यू, तो सबसे पहले तो भाई a इसको क्या सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर। सिमिलरली b भी इसको क्या करेगा बच्चा? सेटिस्फाई। ये तो आपको समझ में आना चाहिए, मतलब दोनों ही सेटिस्फाई इसको करेंगे क्योंकि a और b इसके रूट है। अब मुझे चाहिए a की पावर 4, तो मैंने अगर सोचा a स्क्वायर माइनस 1 को इधर ही रख लूं, 7a को उधर ले जाऊं, दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर करूं क्योंकि a की पावर 4 चाहिए बच्चा, तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 7a का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होगा 49, a स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां से अगर हम नोटिस करें बच्चा तो A4 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 49 और 2 क्या हो जाएगा? 51a स्क्वायर। A4 की वैल्यू माइनस 1। मुझे अगर A4 प्लस 1 ही चाहिए, देखो नोटिस करो तो 1 को उधर ले जाने का कोई सेंस नहीं था, मैंने जबरदस्ती उसको उधर ले गया, तो A4 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चा? 51a स्क्वायर। यानी यहां रख देता हूं 51a स्क्वायर। a की पावर 17 एज इट इज, b की पावर 17 एज इट इज, 51 क्या लिख देता हूं इसकी जगह? b स्क्वायर, क्योंकि भाई b भी इसको सेटिस्फाई करेगा सेम टू सेम, अपॉन A19 प्लस B19। अब बच्चों को दिख गया होगा कि हाँ सर a स्क्वायर इंटू A17 यानी a की पावर 19 हो गया है सर, ऐसे ही b की पावर 19 हो गया है। 51 दोनों में सर कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, इससे ये सर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर सर आपका आ चुका है 51। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? मतलब इंटीजर बेस्ड है तो 51 अपना आंसर। अब देखिए नेक्स्ट जेईई मेंस 2023 में फिर वापस देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अपन को बोला है यही अल्फा एन और बीटा एन k1 टाइम्स, मतलब कंसेक्यूटिव पावर क्या करेगी? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब साफ साफ दिख रहा है 12, 11 और 10 है चारों ऑप्शन में, यानी S12 एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह उससे एक पावर कम, कांस्टेंट की जगह उससे एक पावर कम, कोफिशिएंट एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड। तो 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था जेईई मेंस 2023 का, बहुत ही इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए वापस से कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, वापस अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन है। अपन को क्या क्या चाहिए भाई? 16, 15, 14 और 13, मतलब 4 चाहिए। अब 4 तो डायरेक्ट नहीं होती, तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जैसा कि अभी अपन ने पिछले पीवाईक्यू में किया था। यानी कि मैं क्या बोलूं, 16 अगर पावर है तो 16 उससे एक पावर कम, फिर उससे एक और पावर कम, 4 कोफिशिएंट एज इट इज, इसको क्या करेगा बच्चा? सेटिस्फाई। सिमिलरली अगर एक और चाहिए, 13 भी चाहिए, तो फिर 15 से स्टार्ट कर लेते हैं। P15 माइनस इसकी जगह एक पावर कम, P14 माइनस 4P13, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा? 0। चलिए अब अपन को जो चाहिए उस पर निकालते हैं काम। यहाँ P15 है, P16 है, तो P16 क्या दोनों में कॉमन है? हाँ सर। तो क्या बचा? P15 माइनस का P14। यहां से अगर देखा तो माइनस P15 दोनों में कॉमन ले लूं तो P15 माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, अपॉन P13 इंटू P14 हो जाएगा। यानी P15 माइनस P14 अगर दोनों में कॉमन ले लेता हूं बच्चों तो क्या आएगा? P16 माइनस का P15 अपॉन P13 इंटू P14। यहां तक पहुंचा। चलिए अब देखिए क्या इसकी वैल्यू आपको पता है? P15 माइनस P14। हाँ सर, P15 माइनस P14 दिख तो रहा था, किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का 4P13 है, उधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी ये होगा 4P13 के इक्वल। सिमिलरली P16 माइनस P15 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा? 4P14 के ऊपर वाली इक्वेशन से, अपॉन नीचे क्या है? P13 इंटू P14। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 4 जा 16। ये अपना क्या आ गया आंसर? जेईई मेंस 2022 का। फिर जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम है। चलिए करते हैं। ये दे रखा है इक्वेशन, Pn दे रखा है, वाई न्यूटन पैटर्न, क्या कॉमन दिख रहा है? P17, तो कॉमन ले लेते हैं, तो P20 प्लस कितना हो जाएगा? 5√2 P19। ठीक है, 5√2 है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, 5√2 है, मैंने 52 लिख दिया, 5√2 P19। इसी तरह नीचे भी कुछ कॉमन आ रहा है, P18 क्या बच रहा है? P19 प्लस 5√2 P18। अब मुझे बताइए यहाँ 20, 19, 18 और 17 चार है, चार जैसी आएगी तो मतलब माइंड में आएंगे दो इक्वेशन। तो सबसे पहले तो 20, फिर 5√2, फिर P19 प्लस 10 P18, एक एक पावर कम करता गया, इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई।
सिमिलरली जब 19 लिया तो P19 प्लस 5√2 P18 प्लस 10 P17, एक एक पावर कम, इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। अब देखिए भाई P20 प्लस 5√2 P19, किस किस को समझ में आया सर, ये रही दोनों टर्म, इसको उधर भेजूंगा तो सर ये तो माइनस का 10 P18 हो जाएगा। बिल्कुल, P यहाँ पर क्या है बच्चा, अपने पास 19 था, ठीक है, यहाँ 5√2 P18 है, तो P19 प्लस 5√2 P18 किसके इक्वल होगा, माइनस 10 P17 के, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। आगे टर्मिनोलॉजी P17 थी, आगे टर्मिनोलॉजी P18 थी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस 10 से माइनस 10 कैंसिल, क्या आया, +1 आंसर। ये 2021 का क्वेश्चन था। इसी तरह से 2020 का लास्ट क्वेश्चन आज का। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं कि क्या दिया हुआ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 इफ Sn इक्वल्स टू क्या है बच्चा, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो मुझे पता है कंसेक्यूटिव पावर इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई, यानी 6 5 4 है, 5s6 प्लस 6s5 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा, 0 होगा, यानी कि 2s4, सॉरी एक पावर कम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, पहला ये ऑप्शन दिख रहा है, 5s6 प्लस 6x5 माइनस 2s4 इक्वल्स टू 0। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और इस तरह से और क्या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ट्राई करूंगा उन पे वीडियो अपलोड करने का। थैंक यू।